अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बच्चीज़ इन्फो चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नेचुरल फूड वर्सेस मेडिसिन। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है, सो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है और इसकी ज़रूरत मुझे इस तरह महसूस हुई कि आजकल जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ तो बहुत से यूट्यूबर ने ऐसी वीडियोस बना के डालनी शुरू कर दी कि भाई ये आप मेडिसिन दें, ये आप अपना ब्रीडिंग फार्मूला दें, इससे आपके बर्ड्स 10 दिन में ब्रीड्स करना शुरू कर देंगे, 7 दिन में ब्रीड स्टार्ट कर देंगे, इवन कि 3 डेज़ में 3 दिन में आपके बर्ड्स अंडे देने शुरू कर देंगे और हर बर्ड्स जो है 7 से 10 अंडे देगा और 7 से 10 बच्चे निकालेगा। ये लोग गारंटियाँ दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं। भाई बस कर दो, आप लोग खुदा तो नहीं हो, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? और आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये मंजन बेचने वालों की बातों में ना आएँ, अपने बर्ड्स को बर्ड्स समझें। सो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपको नॉलेज मिले, पता चले कि मेडिसिन का और मेडिसिन भी वो जो इंसानों को इस्तेमाल कराई जाती है, बच्चों के जो मल्टीविटामिन के सिरप होते हैं वो आपको बताए जाते हैं कि जी ये आप दाने में मिक्स करके दें, ये आप पानी में मिक्स करके दें, इसका आपको ये फ़ायदा होगा, आपके बर्ड्स फ़ौरन हीट पे आ जाएंगे, आपके बर्ड्स फ़ौरन ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। जो मेडिसिन इंसानों के लिए होती है वो बर्ड्स के लिए या जानवरों के लिए नहीं होती भाई। आपको अगर कोई कहे कि यार ये घोड़े को जो हम मेडिसिन खिलाते हैं उससे घोड़ा इतना ताकतवर हो जाता है, आप भी वो मेडिसिन खाओ, आप ताकतवर हो जाओगे, तो क्या आप खाएंगे? तो भाई किस क्यों खाएंगे? इसलिए कि घोड़े की जिसामत अलग होती है, इंसान की जिसामत अलग होती है। इसी तरह इंसान की जो जिसामत है वो अलग है और बर्ड्स जो है उनकी जिसामत कम होती है, छोटी होती है। तो जो मेडिसिन बनाई जाती है उसके लिए ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है, इस चीज़ को नज़र में रखा जाता है कि इंसान को जो मेडिसिन देनी है वो उसकी जिसामत के हिसाब से देनी है, और जो बर्ड्स को देनी है मेडिसिन वो बर्ड्स की जिसामत के हिसाब से है। अगर आपने अपने बर्ड्स को किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करानी भी है तो पोल्ट्री की मेडिसिन इस्तेमाल कराएं जो मुर्गियों को दी जाती हैं। मुर्गियों की काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल हैं हर जगह, हर शहर में, हर जगह पोल्ट्री फार्म्स हैं, आपको मेडिसिन पोल्ट्री की हर जगह दस्तियाब होंगी। लेकिन खुदा के लिए अपने पैसे बचाने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में अपने बर्ड्स का सत्यानाश ना करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मेडिसिन वर्सेस नेचुरल फूड। यानी क्या फ़र्क है कि हम अपने बर्ड्स को अगर मेडिसिन दें, उनसे ब्रीड लें, उसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और नेचुरल चीज़ों में, नेचुरल फूड पे, हरी सब्जियों पे, मिक्स फीड पे और फल फ्रूट देकर अपने बर्ड्स को पालें, उसका हमें क्या फ़ायदा है। आपको ये सब पता चलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। होता कुछ यूँ है कि हम शौक में परिंदा ले आते हैं, परिंदा पालने का हमें पता होता नहीं है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, इवन कि हमें ये भी नहीं मालूम होता कि इसका नर या मादी का फ़र्क क्या है, और उसकी उम्र का हमें नहीं पता होता। फिर हम यूट्यूब पे जो है वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, और फिर हमें इस चीज़ का इंतज़ार रहने लगता है, हम इस कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे अपने बर्ड से जल्द ब्रीड ले सकें। सो हम ऐसे बंदों से जिनका अपना बर्ड सेटअप नहीं होता और जो फ़ज़ूल के जो है मंजन बेच रहे होते हैं यूट्यूब पे, आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई जिसका अपना बर्ड सेटअप नहीं है, जो इधर-उधर से वीडियोस उठा के अपने चैनल पे आपको लगा के उल्टी-सीधी तरकीबें बता रहा है ब्रीड लेने की, उल्टे-सीधे मंजन बेच रहा है, उल्टे-सीधे जो है फ़ार्मूले बता रहा है, ऐसे लोगों की जो है बातों पे, ऐसे लोगों की वीडियोस पे यकीन ना करें। जिनके अपने बर्ड सेटअप हैं, जिनका है जिन एक्सपीरियंस, आपको पता चले कि भाई ये बर्ड्स ब्रीडर हैं, इनका अपना एक्सपीरियंस है, इन्होंने ये चीज़ें आज़माई हुई हैं, सो उनकी बातों पे ध्यान दें। चाहे उन्होंने 4 परिंदे ही क्यों नहीं रखे, 2 जोड़े ही क्यों नहीं रखे, उनकी बातों पे ध्यान दें। जो इधर-उधर नेट से उठा के आपको रंग-बिरंगे कलरफुल बर्ड्स दिखाते हैं, आप भी इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाह भाई क्या बर्ड्स हैं, लेकिन वो उनके अपने नहीं होते, और आप लोगों को साफ पता चल रहा होता है कि यार ये नेट से उठाई हुई चीज़ें, गूगल से उठाई हुई चीज़ें, इनके अपने जो है बर्ड्स नहीं है। जो अपने बर्ड्स की आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, जिन्होंने खुद बर्ड्स पाले हुए हैं, जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिनको खुद तजर्बा है कि भाई बर्ड्स कैसे पाले जाते हैं, उनकी वीडियोस देखें। ऐसे ऐरे गैरे हर नत्थु गैरे की जो है ना वीडियो ना देखें,
और उनकी बातों पे यकीन ना करें कि भाई ये मल्टीविटामिन देंगे आप तो 3 दिन में आपके बर्ड्स अंडे बच्चों की लाइन लगा देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि बर्ड्स जो है लाइव स्टॉक है, एक जीती जागती चीज़ है और इसका एक अपना नेचुरल प्रोसेस होता है। और जो है ना, जैसे आप समझ सकते हैं, आप खुद भी इंसान हैं जीते जागते, इसी तरह एक बर्ड्स भी एक जानदार है। ये मेडिसिन से जो है ना हर मसला हल नहीं होता। सो अपनी अकल को हाथ मारें और जो है मेडिसिन की तरफ जाने से पहले और ऐसे लोगों की बातों की तरफ यकीन करने से पहले अपनी अकल इस्तेमाल करें। सो अगर आप बर्ड्स लेते हैं तो बर्ड्स के बारे में नॉलेज लें। आपके दाएं बाएं बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो परिंदा रखा होगा या कोई और परिंदा रखा होगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे। फिर उनकी डाइट के बारे में, उनकी खुराक के बारे में, उन्हें उनके केज के बारे में, कितना बड़ा उनको केज देना है, कैसी जगह में रखना है और उनकी जो उम्र है, कौन सा बर्ड्स किस उम्र में ब्रीड करता है। भाई बजरी जो है 7 से 8 महीने में जाके ब्रीड करता है, लेकिन बहुत से लोग आपको यूट्यूब में गुमराह करते हैं कि 3-4 महीने में ब्रीड कर लेता है। भाई 3 महीने का तो वो निकलता है मटकी से, 2.5 से 2 ढाई महीने का। 10-15 दिन में थोड़ी कोई चीज़ जवान हो जाती है। सो अपने बर्ड्स को थोड़ा टाइम दें ताकि वो एक अडल्ट हो जाए, बड़ा हो जाए, फिर जाके वो ब्रीड करे। ठीक है। सो दूसरी चीज़, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने अपने बर्ड्स को कैसा एनवायरनमेंट देना है। आपको अगर अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेनी है तो उसका एनवायरनमेंट का आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने बर्ड्स को खुराक कैसी देनी है, क्या क्या चीज़ें देनी हैं जिससे उसकी जिस्म में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह की कमी पूरी होती रहे। आपको पता होगा, आप खुद इंसान हैं, आपको पता है कि किस चीज़ में कितने कैल्शियम होते हैं। आप वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें आप नॉलेज लें और अपने बर्ड्स को नेचुरल फूड पे रखें। अपने बर्ड्स को हरी सब्जियां दें। मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं। मेरी लास्ट वीडियो बेस्ट सॉफ्ट फूड वाली, वो आप देखें, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। इस वीडियो से पहले आप लिस्ट में जाके वीडियो लिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर आपको नॉलेज मिलेगी कि यार कौन सी चीज़ हम अपने बर्ड्स को दें तो उससे हमारे बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि नेचुरल फूड क्या है और नेचुरल फूड के फ़ायदे क्या हैं। नेचुरल फूड वो चीज़ है, यानी कुदरती चीज़ें। आप अपने बर्ड्स को कुदरती चीज़ें दें और इनका बाकायदा एक डाइट प्लान बनाएं। इनका एक हफ्तेवार खुराक का जो है शेड्यूल बनाएं कि आपने हफ्ते के अलग अलग दिनों में इन्हें क्या देना है। इस सिलसिले में आपको मेरी लास्ट वीडियो, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, बेस्ट ऑफ फूड फॉर बर्ड्स ब्रीडिंग सीजन, वो आप देखें। उससे आपको काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि कुदरती चीज़ें ये हैं कि आप अपने बर्ड्स को सब हरी सब्जियां दें, हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी। फिर लूसन दे सकते हैं आप अपने बर्ड्स को। कच्चा भुट्टा, मकई अपने बर्ड्स को दें। गंदम भीगी हुई दें। और उसके अलावा फल भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। मैं अपने बर्ड्स को जो है गर्मियों में तरबूज देता हूँ, गरमा देता हूँ, खीरा देता हूँ। आप भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, बस थोड़ी सी उनको आदत डालनी पड़ती है। फिर इसके बाद आप अपने बर्ड्स को मिक्स फूड दें, मिक्स सीड दें। जैसे कि बहुत से लोग अपने बजरी तोतों को, लव बर्ड को, कॉकटेल को सिर्फ हरे बाजरे पे पालते हैं, बाजरे पे पालते हैं। इनकी मुख्तलिफ दाने मिक्स करके, जैसे कि आप जानते होंगे बाज़ार से मिक्स फीड मिलती है जिसमें कनेरी सीड, कंगनी, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, सूरजमुखी के बीज, जई, बाजरा, भंग, तो होरतम वगैरह, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ये आप अपने बर्ड्स को दें। और अगर आपने बजरी तोते पाले हुए हैं तो आप इन्हें जो है सिर्फ कंगनी, बाजरा, कनेरी सीड, सूरजमुखी के बीज और जई का बीज वगैरह मिक्स करके दे सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो है बजरी तोतों पे ज़्यादा ख़र्चा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी अब मार्केट वैल्यू इतनी है नहीं। सो बजरी तोतों को लोग सस्ते में पालना चाहते हैं और बहुत से लोग इन पे इस वजह से ख़र्चा नहीं करते कि इनसे आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप सस्ते में भी इनको पाल सकते हैं। वो आपको मेरी पिछली वीडियो में नॉलेज मिल जाएगी। आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप अपने बजरी तोतों को
कैसे अच्छी खुराक सस्ते में बल्कि फ्री में भी दे सकते हैं। सो अपने बर्ड्स को नेचुरल फूड पे रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। होता कुछ यूँ है कि लोग जो है सारा साल बाजरा खिलाते हैं अपने बर्ड्स को, और जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो चंद बच्चों के सिरप, मल्टीविटामिन के सिरप जो है वो बाजरे में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे देते हैं कि भाई हमारे बर्ड्स की इस तरह जो है ना, जो विटामिन की कमी रह गई है, कैल्शियम की कमी रह गई है, प्रोटीन की कमी रह गई है, वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मेडिसिन भी, ये जो सिरप आप अपने बर्ड्स को देते हैं, ये सिरप जो है डॉक्टर तब बच्चों को लिखता है जब उनमें कमी होती है, और जब बहुत लो लेवल की वो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और विटामिन्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तब जाके ये मल्टीविटामिन सिरप देते हैं। वरना डॉक्टर जो है पेरेंट्स को, वालिदैन को यही सजेस्ट करते हैं कि भाई इन्हें फल फ्रूट खिलाएं, इन्हें नेचुरल चीज़ें खिलाएं, इन्हें सब्जियां खिलाएं, ताकि इनके अंदर मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम वगैरह की कमी पूरी हो। सो आप अपने बर्ड्स को शुरू से ही अगर एक प्रॉपर डाइट देंगे तो कभी भी आपको ये सिरप वगैरह अपनी जो है बाजरे वगैरह में, फीड वगैरह में मिक्स करके, पानी वगैरह में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। और मैं भी यही करता हूँ, मैं अपने बर्ड्स को शुरू से ही मिक्स फीड देता हूँ और ये नेचुरल फूड देता हूँ, और इससे मुझे कभी किसी मल्टीविटामिन सिरप देने की या इस तरह की कोई चीज़ देने की, मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। दूसरी बात ये कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड के चक्कर में ना पड़ें। आपका जो नसीब होगा वो आपको मिलेगा। आप अपनी मेहनत करें, अपने बर्ड्स को अंडे बच्चे देने वाली मशीन ना बनाएं। अगर आप अपने बर्ड्स को इस चक्कर में मेडिसिन देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड मिलेगी, तो याद रखें सबसे पहले तो वो ब्रीड जो है, जो भी बच्चे आएंगे वो इतने जो है जानदार नहीं होंगे, इतने मजबूत नहीं होंगे, कमज़ोर होंगे, और कोई भी अगर उन पे वायरस अटैक करेगा तो वो इनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होगा कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे किसी किस्म की बीमारी का। उसके बाद जो है उनका साइज़ अच्छा नहीं होगा, और फिर वो मार्केट में आपको उसके रेट भी नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जो है जिन बर्ड्स को आप मेडिसिन पे रख रहे होंगे उनकी एज कम हो जाती है, उनकी उम्र कम हो जाती है। क्योंकि भाई अगर आपको कोई कहे कि एक आयरन की गोली खा लें, ठीक है, इससे आपको इतना आयरन मिलेगा, लेकिन उससे आधा आयरन आपको एक सेब से मिलेगा, तो आप सेब खाना पसंद करेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि सेब एक कुदरती चीज़ है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट है। आप मेडिसिन खाएंगे, कोई भी मेडिसिन खाएंगे, अगर वो रेगुलर खाते रहेंगे, उसका कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट भी होगा। अगर आपको उसका फ़ायदा भी हो रहा है तो वो तो होगा, लेकिन साथ में उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इसी तरह आप अपने बर्ड्स को अगर मेडिसिन इस्तेमाल करा रहे हैं ब्रीडिंग की, चाहे वो इंसानों की है चाहे बर्ड्स की, और रेगुलर उनको मेडिसिन में रखा हुआ है, उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखा हुआ, सिर्फ बाजरे पे पाला हुआ, या मिक्स फीड भी दे रहे हैं लेकिन दूसरी नेचुरल चीज़ें नहीं दे रहे, तो उससे आपका बर्ड्स कमज़ोर हो जाता है। और अगर आपके बजरी तोते की एक औसतन उम्र 6 से 7 साल है, तो वो 1.5-2 साल में एक्सपायर हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और कहीं न कहीं उसको अंदर से कमज़ोर कर देते हैं, और वो किसी छोटी-मोटी बीमारी का शिकार होके मर जाता है, या ऐसे ही किसी मौसम की तब्दीली के दौरान भी बीमार होके मर जाता है। सो नेचुरल चीज़ें अगर आप अपने बर्ड्स को देंगे, तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि आपके बर्ड्स सेहतमंद रहेंगे। सेहतमंद होंगे तो ब्रीड भी अच्छी करेंगे, और जो उनकी ब्रीड आएगी, जो उनके बच्चे आएंगे वो भी अच्छे होंगे, उनका साइज़ अच्छा होगा, वो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, अंदरूनी तौर पे वो मजबूत होंगे। आप उन्हें अगर अपने पास भी रखेंगे तो आगे चल के आपको उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसको बेचेंगे उसको भी उसका फ़ायदा होगा। लेकिन आप अगर मेडिसिन के ज़रिए अपने बर्ड्स को पालेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई सिर्फ मैं जो है ना पैसे बचाऊं, सिर्फ बाजरा दूं अपने बर्ड्स को, और मेडिसिन जो है 100-150 रुपये वाला सिरप मल्टीविटामिन का उसमें मिक्स करके अपना काम चला लूं, तो आपके बर्ड्स जो हैं अंदर से वीक हो जाएंगे, और आपको उसका कभी ना कभी नुकसान ज़रूर होगा। जहां आपको एक तरफ फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, वो नुकसान आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के आपको ज़रूर इसका एहसास होगा। सो अपने बर्ड्स को नेचुरल फूड पे रखें। कोई इतना महंगा नहीं होता। रोज़मर्रा की जो सब्ज़ी आप लाते हैं उसमें आप कभी पालक भी बनाते होंगे, पालक जो है अपने बर्ड्स को दें,
मेथी वगैरह दें, और कोई हरी सब्ज़ी है, लौकी वगैरह लाते हैं, कुछ खीरा वगैरह लाते हैं, उसमें से कुछ निकाल के अपने बर्ड्स को दें। इसी तरह आप अपने घर में अंडे लाते हैं, एक आध अंडा बॉयल करके उसका एग फूड बना के अपने बर्ड्स को दे दिया। इसी तरह आप अपने बर्ड्स को अपने घर में अगर चावल बॉयल करते हैं, बॉयल चावल अपने बर्ड्स को दे दें। इस तरह से बहुत सी ऐसी नेचुरल चीज़ें, कुदरती चीज़ें अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं जो आपके घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं, और वो एक तरह से आप बिल्कुल फ्री ही अपने बर्ड्स को दे रहे होंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं होगा। लेकिन आप जल्दी के चक्कर में, जल्दबाज़ी के चक्कर में जो है ये झूठे यूट्यूबर्स की बातों में आकर ऐसे सिरप, बच्चों के सिरप, मल्टीविटामिन सिरप मिक्स करके अपने बर्ड्स को देंगे जल्दी ब्रीड लेने के चक्कर में, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने के चक्कर में, तो आपके बर्ड्स का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। और आपको आगे चल के काफ़ी नुकसान होगा। चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपने बर्ड्स का नुकसान ना करें, अपने शौक का नुकसान ना करें, और अपने बर्ड्स को अच्छे से पालें, क्योंकि इसका भी आपने एक ना दिन एक जवाब देना होगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको बजरी तोतों से मुतल्लिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी, और आइंदा भी मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लाता रहूँ। देखते रहिए हमारा चैनल बज्जीज़ इन्फो। अल्लाह हाफिज़।